वाराणसी जो शहर है वो अपनी संस्कृति और प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है। वाराणसी के संस्कृत महाविद्यालय में मैग्रा नाम की एक इंग्लैंड की 18 वर्षीय लड़की ने एडमिशन कराती है, जबकि एडमिशन कराने के बाद वह वहाँ पर ही हॉस्टल में रहती है। मैग्रा एक उद्योगपति की लड़की होती है जो कि अपने आप को भारतीय संस्कृति के अनुरूप रहना पसंद करती है और वह इंग्लैंड से आकर वाराणसी के संस्कृत महाविद्यालय में एडमिशन ले लेती है। और वहीं पर यूपी के वाराणसी के रहने वाले राहुल, जो एक गरीब परिवार से होते हैं, वह अपना एडमिशन संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी में लेते हैं। राहुल गरीब होते हैं, उनके माता पिता भारतीय संस्कृति, भारतीय वेशभूषा, भारतीय सभ्यता पर अधिक विश्वास रखते हैं, इसलिए उनकी चाहत थी कि हमारा लड़का संस्कृत में विद्वान बने। ये घटना 2018 की है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे राहुल अब स्कूल में पढ़ाई करता है। फर्स्ट सेमेस्टर में जब होता है तो उसके फर्स्ट क्लास आती है। राहुल को सभी लोग जान चुके थे, क्योंकि क्लास में जब जो व्यक्ति फर्स्ट क्लास आता है उसे हर कोई जानने लगता है। उसकी एक दिन बात मैग्रा से होती है। मैग्रा इंग्लैंड की रहने वाली होती है। वह भी धीरे धीरे संस्कृत और हिंदी बोलना सीख जाती है। मैग्रा राहुल से कहती है, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपका परिवार क्या है। राहुल कहता है, मेरा परिवार खेती किसानी करता है, मैं गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ। मैं यहाँ पर ही अच्छी सी शिक्षा लेने आया हूँ जिससे कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो सके। लेकिन मैग्रा भी पढ़ने में अच्छी नहीं थी, लेकिन वह पढ़ना चाहती थी, क्योंकि वह एक उद्योगपति की लड़की होने के कारण उसके पास अथाह पैसा था, करोड़पति पिता की संतान थी। मैग्रा जैसे जैसे दूसरा सेमेस्टर चल रहा था, राहुल भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। तभी मैग्रा एक बार राहुल के पास आती है और पूछती है कि राहुल जी, अब आगे आप क्या करना चाहते हैं। राहुल कहता है कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है पढ़ाई के बाद अपने माता पिता को पैसे की पूरी फरमाइश की जाए और पूरा पैसा दिया जाए, और मैं भी एक अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मुझे एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए और मैं जिससे कि मेरा जीवन यापन चल सके। मैग्रा इस बात पर देखकर खुश होती है कि इसकी चाहत तो अच्छी है, लेकिन मैग्रा अपने आप को कहती है कि मुझे नौकरी पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन मैं तो एक भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव रखती हूँ, जिससे कि यहाँ पर ही मैं पढ़ने आई हूँ और संस्कृत में अपने विचार और अपने इतिहास को जानने के लिए मैं पढ़ाई करने आई हूँ। उसके बाद धीरे धीरे दोनों में एक दोस्ती हो जाती है। फिर मैग्रा का घर से फ़ोन आता है कि अब आपका तीसरा सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन अब उनके पिताजी बूढ़े हो चुके थे। वह चाहते थे कि उसकी बेटी उसका कारोबार देखे। मैग्रा भी क्या थी, मैग्रा को भी राहुल से प्यार हो चुका था और राहुल से एक दिन वह कहती है कि क्या आप इंग्लैंड में रहना पसंद करेंगे। राहुल कहता है, हर व्यक्ति अपने देश में रहना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ उसकी वेशभूषा, संस्कृति सब कुछ जानी पहचानी होती है और अपने माता पिता को छोड़ना कौन चाहता है। राहुल कहता है कि अगर अच्छा खासा रुपए मिले, यहाँ से अगर 10 गुना रुपए मिले तो मैं इंग्लैंड जाने को तैयार हूँ। फिर क्या था, फिर मैग्रा कहती है कि आप मुझसे शादी करोगे। आप अपने परिवार में माता पिता से पूछ सकते हो कि मैं आपको इंग्लैंड ले जाऊंगी, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ रह सकते हैं, मेरे साथ 1-2 माह रहें, फिर भारत आ जाएं, फिर इंग्लैंड जाएं, मैं आपको सारा खर्चा दूंगी, आप जहाँ पर रहना पसंद करेंगे वहाँ रहें, लेकिन आपको हर तीसरे माह इंग्लैंड जाना पड़ेगा। राहुल ये बात सारी सुनते हुए फिर कहता है कि मैं अपने माता पिता से पूछता हूँ कि उनकी इच्छा क्या है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे अपने पैसे के बल पर यहाँ पढ़ाई करनी पड़ रही है। फिर राहुल अपने माता पिता से पूछता है,
माता पिता की इच्छा नहीं होती है, लेकिन वह पैसों के लालच में आते कह देते हैं कि बेटा एक अगर अच्छी लड़की है तो उसे जानता है, 2 साल हो गए तुझे पढ़ते हुए, तो शादी कर ले। लेकिन एक बात है कि आप इंग्लैंड में भी रहेंगे और भारत में भी रहेंगे। उसके बाद क्या होता है, राहुल राज़ी हो जाता है और वह मैग्रा के साथ इंग्लैंड पहुंच जाता है। फिर वहां पर उन दोनों की शादी मैरिज होती है। फिर एक दूसरे से वह संपर्क में आ जाते हैं। उसके बाद मैग्रा अपने पिता से कहती है, ये मेरा साथी बहुत अच्छा सही स्वभाव का और पढ़ने में अच्छा है, मैंने अपना इसे जीवन साथी बना चुकी हूँ। लेकिन इंग्लैंड में क्या थी कि इंग्लैंड में जो लड़की की इच्छा थी वह इच्छा उसके पिताजी मान लेते हैं और अपना उसे उत्तराधिकारी दे देते हैं। अब राहुल अरबपति हो जाता है और उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग चाहने वाले हो जाते हैं। राहुल की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन उसके पिताजी लालच में आकर उसकी शादी कर देते हैं। फिर वह उसके 2 बच्चे होते हैं। फिर वह भारत एक बार फिर घूमने आता है। फिर जिस गांव में वो आता है अपने गांव में, फिर वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ी से जब वो आता है कहता है ये खेती किसानी करने वाला मज़दूर आज आप देखते हैं कि करोड़पति व्यक्ति बन चुका है। फिर राहुल की वही भाषा वही वेशभूषा सबको सम्मान देखते हुए गांव वाले उसका आदर करते हैं। अब इस प्रकार एक गरीब व्यक्ति अरबपति बन